हेलो दोस्तों, तो आपका निवास ज्ञान दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, रुद्रप्रयाग में ना आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है भैया। अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो धौलीगंगा की अगर मैं बात करूं तो धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है भैया? वह होता है आपका विष्णुप्रयाग में। कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी पिंडर की, तो पिंडर का और अलकनंदा का संगम होता है भैया। अलकनंदा का संगम होता है किधर पे भैया? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य की बात आई है तो भैया वह करेंगे राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भैया आपके राज्यपाल ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए, और यूपीएससी की अगर बात आएगी तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे की ओर, नोकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है। तो भैया जो आपका नोकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है वह है आपका भैया मेघालय में। किधर है? मेघालय में। आगे की ओर, शोला वन का संबंध है। तो शोला वन का जो संबंध है ना वह है आपका भैया दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, ठीक है। शोला वन आपके पाए जाते हैं नीलगिरी की और अन्नामलाई की पहाड़ियों पे, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ये आपके। आगे की ओर बढ़ते हैं। डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो जो आपका डोलवी इस्पात संयंत्र है वह आपका है भैया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसमें हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? किस संधि के द्वारा हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इसमें हमारा सही आंसर होगा सालबाई की संधि, ठीक है। सालबाई की संधि होती है आपकी भैया 1782 में, ठीक है। 1775 से ये चलता है आपका प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, और 1782 में भैया संधि हो जाती है आपकी, ठीक है ना। और इसमें देखो, फिर अगर मैं बात करूं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ना पूना की संधि होती है, ठीक है। पूना की संधि, इतना भी आप ध्यान में रख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। रोम है एक, रोम क्या है भैया? एक आपका रोम है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? किस अधिनियम द्वारा? तो जैसा कि आप सभी को पता है भैया, 1773 में नहीं आता है आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट, उसके द्वारा की जाती है भैया, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भैया तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता हैं हिमांशु जोशी जी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे आपके मेधा पाटकर जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें हमारा सही। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया कर भैया आपका समाप्त किया था अकबर ने पहली बार 1564 में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? 1938, तो हरिपुरा अधिवेशन आप सभी को याद होगा, ठीक है ना, जिसमें भैया सुभाष चंद्र बोस जी आपके अध्यक्ष बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। 1938 में होता है ना आपका हरिपुरा अधिवेशन। फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर। यहीं से एक प्रश्न आप मुझे बता देंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी के सामने कौन व्यक्ति खड़े थे? ठीक है, सामने कौन व्यक्ति खड़े थे भैया, ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए, जिन्हें गांधी जी का भी सपोर्ट था।
कमेंट बॉक्स में बताना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया? किस वर्ष हटाया गया पूछा गया है, तो वो हटाया गया 1874 में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है तो आपने दो नाम हमेशा याद रखे होंगे, नर्मदा और तापी। ठीक है, तो इसमें हमारा नर्मदा दिया है भैया। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही है। ठीक है, आगे की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर मैं बात करूं तो रमन जी ने रमन इफेक्ट खोजा था, उसी के उपलक्ष्य में भैया 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, रमन इफेक्ट। और जो आपका 10 नवंबर है, 10 नवंबर उस दिन आपका वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है, ये भी याद में रख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है भैया? छायावादी युग के 4 कवि हैं आपके, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं भैया, ठीक है, महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं हैं। और भैया 4 स्तंभ में इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होना चाहिए था। ठीक है, बाकी सभी आपके हैं। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है भैया, वह कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, तो भैया उनकी रचना बतानी है आपने। तो देखो उसमें जो रचना है इन 4 ऑप्शन में, वो है हिम तरंगिणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। और इसी हिम तरंगिणी के लिए उन्हें 1955 में भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, आगे की ओर। पल्लव के रचयिता हैं, तो भैया पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चिंतामणि के रचयिता हैं, तो चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है पूछा जा रहा है, तो वह है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की कृति। ठीक है, आगे की ओर। शबद के रचयिता हैं, आप सभी को पता है भैया, शबद के रचयिता कबीर जी हैं। डी ऑप्शन सही है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। पद्मावत किसकी रचना है आपसे पूछा गया है, तो भैया जो पद्मावत रचना है वह जायसी की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो भैया जो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है वह है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर ए सही है। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो वह रचनाकार कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी भैया। ठीक है, हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर के लेखक हैं, तो जो आपके पंच परमेश्वर के लेखक हैं वह है भैया प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भैया सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है आपकी भूटिया। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, भूम्याल ग्वाल बैगरे चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो वह कौन सी जनजाति करती है भैया? भूटिया जनजाति। ठीक है, आगे की ओर। चैती और नौवीं नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो चैती और नौवीं नामक त्यौहार आपका बोक्सा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। इसी आशा के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।